हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। हम लोग आज करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से नंबर्स का वेटेज भी अच्छा होता है एग्जाम में। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस तुम जानते ही जानते हो कि हर साल आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज कवर करेंगे सिर्फ इसकी पहली एक्सरसाइज 8.1। तो आज का कंटेंट सिर्फ उसी से रिलेटेड रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद 8.1 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोला जाता है? वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। अगर मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया ए बी सी और इसमें एंगल बी को मैंने 90 कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें तुम्हें तीन साइड दिख रही होगी, ए बी, बी सी और ए सी। इनके अलग अलग नाम होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है तो उनको पता होगा कि 90 डिग्री के जो ठीक सामने साइड होती है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। दूसरा, हम लोगों ने बचपन से ये पढ़ रखा होगा कि इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। जब भी कोई ट्राइंगल दिखता है तो नीचे हमको बेस दिखाई देता है और ये परपेंडिकुलर दिखाई देता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना कि बेस हो या परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करता है उस एंगल पे, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला तो एक एंगल हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे। दो अक्यूट एंगल बचेंगे। अक्यूट समझते हो, यानी एंगल ए और सी जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में, यानी इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। जनरली 90 वाले की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इस रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं ए या सी के रिस्पेक्ट में, तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाता है। कैसे तुम्हें पहचानना है? हमेशा देखना कि वो एंगल कौन से दो आर्म से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं एंगल सी की बात करूं, तो एंगल सी देखो कौन से दो एंगल से मिलकर बना है। एंगल सी बना है कौन से दो एंगल से नहीं, कौन से दो आर्म से मिलकर बना है। एक बीसी और एक एसी, इसके दो हाथ हैं। जिसमें से एसी को मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूं कि हाइपोटेन्यूस है, तो जो दूसरा वाला आर्म होगा वही बेस हो जाएगा। तो बीसी एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा? बेस। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब बची एक ही साइड, एंगल सी के लिए ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ये जो तीसरी साइड बची ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूंगा ना, फॉर एंगल ए, तो अब तुम देखोगे कि कौन से दो आर्म है इसके। ए बना है, दो आर्म है इसके, एक ए बी और ए सी, दो हाथ हैं इसके। हाइपोटेन्यूस मैंने पहले से ही फिक्स कर दिया है। देखो, सबसे पहला काम यही करना, 90 डिग्री के जो ठीक सामने है उसको हाइपोटेन्यूस फिक्स कर देना, फिर ढूंढना। तो अब ए बी और ए सी इन दोनों से मिलकर बना है एंगल ए, जिसमें ए सी मुझे पहले से पता है कि हाइपोटेन्यूस है क्योंकि 90 के सामने है। तो बची जो साइड वही बेस हो जाएगी। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और परपेंडिकुलर इसके लिए जो तीसरी साइड बच गई वो हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी। इसको पहचानने में कोई गलती ना करना। ये भी ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर में वो एंगल नहीं आता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे एंगल सी की बात करो तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ट्राइंगल में कौन से पार्ट है? ए बी सी। ट्राइंगल में कौन से पार्ट है? ए बी सी। तो अगर एंगल सी के लिए बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल ए बी सी में अगर एंगल ए के लिए बात करोगे तो ए को छोड़ दो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, क्लियर है क्या? यहां किसी को कोई डाउट है? तो मैंने बेसिकली तुमको बताया कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें तीन साइड्स होती हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बचेंगे जो दो साइड्स, वो एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर अदला बदली कर लेंगे। यानी अब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिया जाता है तो तुम आसानी से उसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को पहचान सकते हो। ठीक, अब ये जो तीन साइड है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जिसका हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे, बेस बोले तो बी। ठीक है, बेस मतलब बी, परपेंडिकुलर मतलब पी, हाइपोटेन्यूज मतलब ए। यानी इस नाम से अब हम लोग जहां भी बी दिखेगा तुम ऐसे समझ जाना। टोटल तीन साइड हो गई। इसमें अगर दो दो के रेशियो को लिया जाए तो उसको नाम दिया गया, दो दो के रेशियो को। ठीक है, जैसे बी पी एच तीन साइड हो गई, इसमें दो दो साइड के रेशियो को नाम दिए गए कि भाई बार बार पी बाई एच कौन लिखेगा, बार बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन लिखेगा, रेशियो निकालना है। तो उनका एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है, और साथ में जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर हम लोग ने देखा या ये बोला गया कि भाई जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसके रेशियो को बोला गया साइन, और साथ में वो एंगल जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं मैंने मान लिया थीटा। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी एक नाम हो गया
कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे। थीटा यहाँ पे क्या बताता है यार, थीटा के हिसाब से ही तो परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि थीटा यानी एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर बदलेगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल ध्यान रखना, क्योंकि एंगल ए के लिए यहां पर ये रब हो गया है, अगर हम लोग एंगल ए के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कोई और होगा, एंगल सी के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कोई और होगा, तो इसलिए ये एंगल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये साइन थीटा जो है ना, ये पूरी एक चीज है, ये अलग अलग दो चीजें नहीं है कि साइन अलग है और थीटा अलग है, तो बिना एंगल के साइन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन बोला जाता है, इसी तरह से बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को कॉस बोला जाता है, इसी तरह से टैन बोला जाता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, किसको, देखो यहां पर p बाई एच को अगर मैं उल्टा करूं तो h बाई पी हो जाता है, तो कॉसेक थीटा इसको बोलते हैं हम लोग h बाई पी, क्या बोलते हैं, h बाई पी, इसको पलट दिया। इसी तरह से h बाई बी कर दो, इसका नाम दिया गया सेक थीटा, इसको क्या नाम दिया गया, सेक थीटा। और इसी तरह से इसको पलट दो तो ये हो गया b बाई पी, इसका नाम हो गया कॉट थीटा। ये तुमको याद रखना है, ये तुमको 6 के 6 रेशियोज के नाम याद रखने। क्लियर हो गई बात कि नहीं? याद करने के लिए लोग तुमको अलग अलग तरीका बताते हैं, यानी इस तरीके से किया जाता है कि P B P और यहां पे लिखते हैं H H B। अब इसको लोग अलग अलग तरह से भाई बुलाते हैं, वो तुम अपना शॉर्टकट बना लेना। ठीक, बाकी बहुत से लोग बताते हैं, और यार ये तुम लोगों को पता भी होगा वैसे भी, ये होता है तुम्हारा साइन, साइन के नीचे यहां होता है तुम्हारा कॉसेक, ये उल्टा होता है इधर से, ये होता है कॉस, उसके बाद b बाई एच, और कॉस का उल्टा होता है सेक यानी h बाई बी, ये होता है टेन p बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट b बाई पी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो यहां से हम सारे रेशियो समझ जाएंगे या नहीं? अब तुमसे यार इसी तरह के क्वेश्चंस देगा, तुमसे बोलेगा कि भाई कोई ट्रायंगल है उसमें 3 साइड दे देगा, तुमसे कहेगा कि साइन थीटा बताओ या साइन सी बताओ या साइन ए बताओ, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये क्या, तो चैप्टर का नेम ही, वाह भाई वाह, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक, खराब हो गया था, चलो कोई बात नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इतनी बातें अगर समझ में आ गई हूं, थोड़ा सा मैं और समझा देता हूं, थोड़ा सा और ये समझा देता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें 2 साइड दिया है, तो तीसरी साइड हम लोग कैसे फाइंड करते थे? पाइथागोरस का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, पाइथागोरस का नाम सबने सुना है कि नहीं? अरे यार, पाइथागोरस का नाम बाद में सुनना, पहले इसको सही करो। चलो अब बताओ, तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये इन्होंने बताया था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और ये तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है और ये ए बी सी है, ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने कहा था कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड, किसी भी 2 साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेसिस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब इसको लिख देता हूं, क्या बोला था भाई इन्होंने कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एच स्क्वायर। किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड दी है तो हम लोग तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले लूं कि भाई ये 3 है और ये 4 है, बहुत कॉमन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो समझ जाओगे यहां 5 आएगा। कैसे निकाला, तो भाई ऐसे निकाला कि बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होता है। तो ए बी कितना हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर देखो 25 हो गया। तो ए सी बराबर प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम लोग 5 ही लेंगे। क्यों 5 लेंगे? क्योंकि ट्राइंगल की साइड जो है, किसी भी चीज की लेंथ है, वो निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
क्लियर हो गई बात। तो AC 5 हो गया। अब जब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो मुझे तीनों साइड पता चल गई। मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, मुझे बेस भी पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता है। अब आप इसमें हर कुछ फाइंड कर सकते हो। अगर मैंने पूछा तुमसे भाई साइन C की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, साइन C, तो तुम कहोगे कि साइन C क्या होता है। साइन पहली बात होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 के सामने कौन हो जाएगा, AC। परपेंडिकुलर किसके हिसाब से होगा, C के हिसाब से। C के दो हाथ हैं, AC और BC। AC हाइपोटेन्यूज से पहले से पता है, इसका मतलब बेस BC जो है वो बेस हो जाएगा, तो तीसरी साइड जो AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है। तो AB कितना हो गया, 3/5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने बोला भाई कॉज A बताओ, तो तुमने कहा कॉज जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है कि भाई AC है। अब बेस में कैसे निकालूं, तो एंगल A के बारे में बात कर रहा है, इसके दो हाथ हैं AB और AC। AC मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरा वाला जो आर्म इसका होगा वही बेस हो जाएगा, तो AB। तो ये भी कितना आ जाएगा, 3/5। इस तरीके से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से फाइंड किए जा सकते हैं। बोलो क्लियर है, इस बात को समझने में कोई डाउट तो नहीं लग रहा तुम लोगों को। एक मिनट, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं कि अगर कभी तुमको कोई रेशियो दे देता है, जैसे ऐसे दे देगा कि साइन ए बराबर कुछ दे दिया तुमसे कि साइन ए बराबर, ठीक है, ये मान लिया तुमसे बोला कि 5/13 है। बाकी सारे रेशियो बनाओ, यानी बाकी जो 5 बचे, कॉज, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, वो निकाल कर बताओ मुझे। तो आप इस तरह के जब भी इंफॉर्मेशन हो, एक ट्राइंगल मान लेना, आप अपनी तरफ से एक ट्राइंगल मान लेना। और तुमको ये पता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक ऐसा ट्राइंगल मानना जिसका परपेंडिकुलर हो जाए 5, और ए की बात कर रहा है तो ए को यहां सेट कर देना, बाकी बी को तुम 90 दे देना, बी सी किसी को भी दे दो, ए को अक्यूट रखना। जिस एंगल के बारे में रेशियो पूछ रहा होगा वो हमेशा अक्यूट रहना चाहिए, उसको 90 मत रखना, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। अब पाइथागोरस से मुझे क्या निकालना होगा, ये तीसरी साइड। और जैसे ही पाइथागोरस से तीसरी साइड निकलेगी, जैसा कि इस ट्राइंगल में निकाला था, सारे के सारे रेशियोज अपने आप निकल आएंगे। ये इतना बेस तुम्हारे लिए बहुत है आज की एक्सरसाइज करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं 8.1 का। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, फिगर तो बना नहीं है, तो पहला काम आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लोगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एबीसी, ठीक है। ए बी पे 90 है, इन्होंने बोला है तो बी को 90 दे दो, ये एबीसी की बात हो गई। ए बी इन्होंने बोला है कि 24 सेंटीमीटर है, तो इसको आप बोलो भाई कि 24 है, लिख दिया मैंने। बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। मुझसे इन्होंने साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी पूछा है। साइन में भी हाइपोटेन्यूज का काम पड़ता है, कॉज में भी हाइपोटेन्यूज का काम पड़ता है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। हाइपोटेन्यूज कौन है इसमें, एसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में यूज कर रहे हैं, एबीसी। इसमें हम कहेंगे कि जो ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसकी वैल्यू है 24, इसकी वैल्यू है 7 ए सी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे होता है 576, 7 का स्क्वायर करोगे होता है 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे आएगा 625 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो AC कितना निकल कर आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, यानी जो हाइपोटेन्यूज नहीं था वो भी मुझे पता चल गया है। मैंने तुमसे बोला था कि 25 तक के स्क्वायर नंबर्स याद करने, पता नहीं तुम लोगों ने याद किए हैं आज भी या नहीं। ठीक, तो AC बराबर हो गया 25। अब मुझसे इन्होंने क्या पूछा था, पहले पार्ट में इन्होंने पूछा था कि भाई आप साइन A बताओ इंटू कॉज A बताओ। नहीं, कॉमा लगा हुआ है, नहीं अलग अलग मुझे बताना है, रुक जाओ भाई, कॉमा लगा है ना, हाँ ठीक। तो पहले में इन्होंने मुझसे पूछा था साइन ए, तो साइन ए की वही वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले ए देखो कहां है, साइन ए, तो ए है ये। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके ठीक सामने देख लो, बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने एसी हो गया। वैल्यूज मेरे पास पहले से हैं, बीसी कितनी है 7 और एसी कितना आया है 25। इसके बाद इन्होंने मुझसे कहा था कि कॉज ए भी निकालो। तो देखो कॉज ए में भी नीचे तो हाइपोटेन्यूज आता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और ए के लिए बेस कौन हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर था ए के लिए, तो दूसरी साइड बची वही क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो ए बी, तो ये हो जाएगा 24/25। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं। इसके बाद दूसरा वाला देखो, इसके दूसरे पार्ट में क्या बोला है,
दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी बोला है, तो भाई साइन सी, काम तो वही करना है ना, नीचे हाइपोटेन्यूज फिक्स है, एसी आना ही आना है, ऊपर परपेंडिकुलर, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर एंगल सी के हिसाब से आएगा, ये एंगल सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, देखो बीसी में सी आ रहा हो नहीं सकता, एसी में सी आ रहा हो नहीं सकता, एबी में सी नहीं आ रहा है, तो एबी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से भी तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर निकालना, 24/25। और उसके बाद क्या बचा है, कॉस सी भी निकालना है, तो कॉस सी कर लो, नीचे हाइपोटेन्यूज आना ही आना है, क्योंकि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सी के लिए बेस कौन हो जाएगा, बीसी, तो ये हो गया बीसी, तो ये बराबर हो गया 7/25। बोलो क्लियर है? सारे पार्ट इसके क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरे में इन्होंने क्या किया है, फिगर पहले से दे रखा है, तुमसे कह रहे हैं tan p माइनस कॉट आर बताओ। दिक्कत क्या है, tan निकालने के लिए मुझे बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि tan होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो मुझे मिल जाएगा, बेस नहीं है, मुझे तीनों साइड चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, बेस निकालना पड़ेगा, दो साइड दी है, तीसरी साइड निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो पी क्यू का स्क्वायर करोगे प्लस, इधर छोड़ो इधर ही आओ, पी क्यू का स्क्वायर करोगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर करोगे, तो जोड़ने पर हाइपोटेन्यूज यानी पी आर का स्क्वायर आना चाहिए। पी क्यू कितना दे रखा है, देखो 12 का स्क्वायर, क्यू आर मुझे नहीं दे रखा है, पी आर तुम्हारा 13 दे रखा है, सॉल्व करो। 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर मुझे नहीं पता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 144 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। समझ में आता जा रहा है? क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया क्यू आर। अब मुझसे इन्होंने पूछा था tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। सबसे पहले तो आप उठाओ क्या, tan p उठाओ। tan p अगर हम देखें, यानी यहां से इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जिसमें p नहीं आ रहा हो। PQ में p आ रहा है, PR में p आ रहा है, QR में नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, QR अपॉन बेस, इसका कितना हो जाएगा, PQ। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो माइनस कर देते हैं। R के लिए देखें, इस एंगल के लिए जिसमें R नहीं होगा, अच्छा कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा, ठीक है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो R के लिए बेस क्या है भाई, इस एंगल R के लिए बेस तो QR है, क्योंकि कैसे बताया था कि दोनों आर्म, दोनों हाथ देखना, R का एक हाथ है QR, एक है PR। PR 90 के सामने है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो QR क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसमें R के लिए परपेंडिकुलर कौन है, जिसमें R नहीं आ रहा है, यानी PQ। अब यार देखो, ये तो सेम बात है, कट के वैसे भी जीरो आ जाएगा सीधे सीधे, तो tan p माइनस कॉट आर जीरो आ गया। लेकिन अब जब वैल्यू निकाल ही ली है मेहनत करके, तो यहां पर पुट भी कर दो, उसके बाद जीरो करो। हालांकि हम यहीं पर इसको कट करके जीरो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। क्यू आर कितना था, देखो 5, और पी क्यू कितना था, 12। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। यहां पर भी कट करके हम आंसर जीरो कर सकते थे। ये हो गए दो क्वेश्चन तुम्हारे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो तीसरा वाला, देखो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, कैलकुलेट करना है कॉज और टेन। अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब इस तरह से दिया हो तो एक ट्राइंगल मान लेना। सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4 दिया है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल मानो। लेट देयर बी अ ट्राइंगल एबीसी। हमने मान लिया कि भाई अगर एबीसी कोई ट्राइंगल हो, जिस एंगल की बात कर रहे हैं इसको 90 मत रखना, बस बात खत्म। तो दूसरे को दे दो 90, तुम किसको दे दो, बी को 90 दे दो। एबीसी कॉमा एंगल भी हमने क्या मान लिया, उसमें 90 मान लिया, ठीक है। अब जब ये ट्राइंगल इस तरह से आप बनाओगे ना, ये ट्राइंगल आप इस तरह से बनाओगे जब ना, तो बी को 90 दे देना, बी, और ए को नीचे रखना। ए को नीचे रखने का फायदा क्या है कि हमको बेस निकालने में आसानी रहती है, ठीक है। ए बी सी बन गया, ये एंगल ए दे दिया, बी को 90 दे दिया, बात खत्म। चाहे तो ए यहां भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो
ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी, तो उसको भी इसी के अकॉर्डिंग सेट कर दो। तो लेट देयर बी अ ट्राइंगल एबीसी, तो एंगल बी हो गया 90 इसमें, और बीसी कितना हो जाएगा 3 यूनिट, सेंटीमीटर लिख दो या यूनिट लिख दो चलेगा, और एसी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बना लिया। अब मुझे क्या बताना है, कॉज ए और tan ए बताना है। तो मुझे भाई जाहिर सी बात है, अगर दो साइड मुझे मिल गई है, BC 3 है, ये 4 है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, ए बी कितना निकालना पड़ेगा कि कितना है ना। चलो सबसे पहले गिवन था, ये लिख दो साइन ए, यार ये जल्दी, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन था। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी वही काम, क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ए बी और बी सी इनका स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी मुझे पता नहीं है, बी सी है 3 का स्क्वायर, ए सी है 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है 9, 4 का है 16, ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, ये बराबर हो गया 7। ए बी इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, √7 यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मुझसे इन्होंने पूछा था कॉज और tan, कॉज कितना होना चाहिए, कॉज ए इन्होंने मुझसे पूछा था। तो कॉज ए इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ए सी। वैल्यूज उठाकर पुट कर दो। ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, नहीं अभी निकाली हम लोगों ने, √7। ए सी की वैल्यू कितनी थी 4, ये आंसर हो गया। और मुझे क्या निकालना था, tan ए। tan ए भी निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जिसमें ए ना आए, यानी BC, और बेस पता है AB। BC की वैल्यू कितनी थी 3, और बेस आ गया √7, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3, बोलो समझ में आ गया। आसान आसान क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक तो हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। अच्छा तो आप एक काम करो, आप 15 को उधर भेज दो, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15। क्या यहां तक कोई दिक्कत है। और cot होता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर इसको भी लिख लेना चाहे ब्रैकेट में, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, यानी बेस और परपेंडिकुलर में जो रेशियो है वो 8/15 का है। यानी कोई ऐसा ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ, ए की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक ऐसे ट्राइंगल बनाओ, और वही काम करना, ए को 90 मत देना क्योंकि ए की बात कर रहे हैं, बी को तुम 90 ले लो, ए ले लो और सी ले लो, और इसके हिसाब से सेट कर दो। बेस है 8, तो एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी, इसको 8 यूनिट ले लो, और परपेंडिकुलर को ले लो तुम 15 यूनिट। ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकाला जाए हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले ये तुमने अपने मन से एक स्टैंडर्ड सेट किया है, तो आप मानो कि लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC, सेम काम करना है, कॉमा एंगल बी को मैंने कितना माना, एंगल बी को मैंने कितना माना है 90 डिग्री, और AB को कितना माना है मैंने 8 यूनिट, एंड BC इज इक्वल टू 15 यूनिट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, बेस का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज AC के स्क्वायर के बराबर होगा। वैल्यूज डालो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 64, 15 का होता है 225 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 225 और 64 को जोड़ोगे आ जाएगा 289, यानी 289 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये होता है 17 का स्क्वायर, तो AC बराबर आ जाएगा 17 यूनिट। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। AC कितना आ जाएगा 17 यूनिट। क्यों, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। मैं फिर कह रहा हूं 25 तक याद रखना, अगर चाह रहे हो कम टाइम लगे तो, बाकी बैठे रहना एग्जाम में तो कोई बात ही नहीं। अब आ जाओ साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC, हाइपोटेन्यूज कौन होगा AC। तो BC कितना दे रखा है 15, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 17, ये हो गया तुम्हारा साइन ए। और मुझसे क्या पूछा था इन्होंने, सेक ए पूछा था। सेक ए जो होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
कॉज का उल्टा होता है। देखो पहला पेज अच्छे से समझ लेना, फिर एक्सरसाइज पे आना, दिक्कत नहीं होगी। तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज फिक्स है AC, क्योंकि 90 के सामने, और इस एंगल के लिए बेस तो AB ही होगा। तो ये हो जाएगा 17/8। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात कर रहा है कि सेक थीटा दे रखा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। देखो वही पैटर्न है, सेक थीटा दे रखा है सबसे पहले 13/12, यानी सेक क्या होता है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ये बात तुम्हारे लिए गिवन थी। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ और वही काम करो जो पिछले 2 क्वेश्चंस पे रिपीट किया है। लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब इसमें थीटा दे रखा है तो तुम अपने हिसाब से थीटा को सेट कर दो बेस पे। यहां पे ले लो थीटा बस, और इसको ले लो तुम B। अब चाहे B A कहीं भी लो, मैटर नहीं करता, क्योंकि थीटा मैंने लिखा थीटा के हिसाब से देखेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ABC कर लिया यहां पर, जिसमें एंगल A की जगह पे मैंने कितना रख दिया है, थीटा। एंगल A को मैंने थीटा मान लिया है। और ये हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, यानी ये हम 13 लेंगे और बेस इसको हम 12 लेंगे, बस ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैंने और क्या ले लिया कि AB बराबर मैंने ले लिया 12 यूनिट और AC बराबर मैंने ले लिया 13 यूनिट। अब इन ट्राइंगल ABC में तुरंत क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं कहूंगा कि जो AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर है, ये मिलके AC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। AB देखो कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस BC मुझे पता नहीं है, AC कितना है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया BC का स्क्वायर, ये हो गया 169। BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 से, देखो ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आके 144 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो BC बराबर देखो 25, 5 का स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। क्या यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? जब मुझे ये 5 यूनिट पता चल गई, मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई, अब मुझे क्या दिक्कत है? कोई भी रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो, तो एक एक करके निकालते जाओ। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा भाई, सबसे पहले सेक दे रखा था, साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, 5/13। अब ये देखो, ये करते जाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉज मैंने बताया था कि सेक का उल्टा होता है, तो 12/13 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर कॉज का बेस देखो क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये हो गया 12/13। 2 निकल गए, साइन निकल गया, कॉज निकल गया, tan पर आ जाओ। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे ध्यान से देखो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, ये हो गया 5/12। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो बस यहीं से कोसेक निकालो। देखो इसको लिखा था BC/AC, तो कोसेक को क्या लिखोगे, AC/BC, और उल्टा कर देना 13/5। सेक मेरे पास पहले से है, निकालना नहीं है। tan का उल्टा यानी रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट BC/AB था tan, तो कॉट हो जाएगा AB अपॉन BC, और वैल्यूज रख दो 12/5। ये हो गई सारी वैल्यूज। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, A और B अक्यूट एंगल है, कॉज A कॉज B बराबर है, शो करना है एंगल A एंगल B के बराबर है। सबसे पहले आप एक काम करो, एक ट्राइंगल लो, एक ही लो, ठीक है, 2 लेने की जरूरत है नहीं। लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, A और B दोनों अक्यूट एंगल हैं, यानी दोनों 90 से छोटे हैं। तो मैंने ABC माना, AB 2 अक्यूट एंगल हो गए, तो बचा कौन, C, उसको मैं 90 डिग्री ले लूंगा। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस अब मैंने बनाया एक ट्राइंगल, जहां पर C को मैंने सेट किया 90 पर, और ये A चाहे यहां दो चाहे यहां दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। A यहां दे लिया मैंने, B यहां दे लिया, दोनों अक्यूट हैं क्योंकि अब ये 90 से छोटे हो जाएंगे। ये ट्राइंगल मैंने बना लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि cos A और cos B दोनों बराबर है, पहले निकाल लो इन ट्राइंगल ABC। मुझे किसका किसका काम है, cos A और cos B का। cos A निकालो, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए देखो 90 के सामने ये तो हाइपोटेन्यूज होना इसका फिक्स है, तो जो दूसरा हाथ होगा वही बेस हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? छोड़ दो यहीं पर, निकालना नहीं है, ठीक है। ये हो गया AC अपॉन AB, छोड़ो इसको। उसके बाद आ जाओ cos B निकालो, ठीक है। नीचे तो हाइपोटेन्यूज आना है, ये बात फिक्स है।
और कॉज बी, बी के लिए बेस हो जाएगा बीसी, ये हो जाएगा बीसी बाई ए बी। ये दोनों मैंने निकाल लिया। अब आ जाओ, क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉज ए और कॉज बी आपस में बराबर है, ये इंफॉर्मेशन है गिवन। तो तुम एक काम करो, कॉज ए कितना है, ए सी अपॉन ए बी, और ये है तुम्हारा बी सी अपॉन ए बी। ए बी देखो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे। बोलो कि क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे, किसी ट्रायंगल में दो साइड जैसे ही बराबर होती हैं, उनके आमने सामने के एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो मैंने यहां पे ये दिखाया कि भाई जो AC है और BC है ये आपस में बराबर है, तो AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC AC बराबर BC, इसलिए एंगल कौन सा, B बराबर एंगल A बराबर, यानी इसके सामने का A और B, एंगल A बराबर एंगल B। बस रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया, काम खत्म, प्रूव हो गया। बोलो आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। ये देखो उसी तरह है जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले अभी कर चुके हैं, बार बार उसी सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहीं पे निपटाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7। देखो कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे हाइपोटेन्यूज का काम पड़ेगा क्योंकि साइन निकालना है। जब आगे पढ़ लोगे तो ये आसानी से लग जाएगा। क्यों, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, वो कॉज होता है, यानी कॉज स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है मिलेगा, ये सीधे सीधे 7/8 का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको इसी हिसाब से लगाएंगे क्योंकि हमको अभी आइडेंटिटीज नहीं पता है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज का काम पड़ेगा। आप एक ट्राइंगल मानो या सीधे एक काम करो, सीधा सीधा यहां से ठोको, बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल लो। कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या जैसे अभी हम लोग निकाल रहे थे वैसे ही ट्रायंगल बना के सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस 8 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको जोड़ोगे 113 आ जाएगा h स्क्वायर। 113 एक परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इधर आकर रूट लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ गया 113। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस अब आ जाओ पहले वाले पर। 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है ना, एक मिनट यार, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करो जरा। 1 प्लस साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी की वैल्यू यहां से उठाओ 8 और अपॉन रूट 113। बोलो क्लियर है? चलो दूसरा 1 माइनस सेम चीज है, ये 8 अपॉन 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, बेस मेरे लिए 7 है, 7 बाई रूट 113, और यहां भी सेम चीज लेकिन माइनस में आ जाएगी 113। क्लियर है? अब सामने आ जाओ। अब आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हो भाई, तुमको पता है ना कि a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस, और नीचे इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। बोलो क्या यहां तक बात समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं? अब इक्वल टू आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 पे स्क्वायर करोगे तो भाई स्क्वायर रूट हट जाएगा। बस यहां देखो सेम चीज, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 113। इसको देखो ये ऐसे लिख लो, अब ऐसे 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 वाला याद है ना, तो 113 1 जा 113 में से 64 निकालोगे 49 बाई 113 आएगा, नीचे 113 1 जा 113 माइनस 49 करोगे 64 बाई 113 आएगा। इसका भी डिनोमिनेटर 1/3, सॉरी 1/13, मैं बार बार 13 बोल रहा हूं, 113 दोनों का है, कट गया तो बचा गया 49/64। यह आंसर हो गया। दूसरा वाला बिल्कुल आसान है, मुझे क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले में क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। भाई मुझे तो पहले से पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, उस पर मैं सिर्फ क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49
8 का स्क्वायर 64 आंसर हो गया। बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी स्क्वायर लिखकर आता है ना, यहां पर जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इस अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा पर पूरा स्क्वायर लगा हुआ है, ये मतलब होता है, बस ये ध्यान, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। 3 कॉट ए बराबर 4, देखो सब उसी तरह के क्वेश्चन है लगभग लगभग। 3 कॉट ए बराबर कितना है 4। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, ये मुझे चेक करना है। 3 कॉट ए बराबर 4/3 है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब देखो कॉट है तो टेन आसानी से निकल जाएगा, पलट देंगे बस हो जाएगा, लेकिन कॉज और साइन के लिए हाइपोटेन्यूज का काम पड़ेगा। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक तरह से ये तुम्हें दे रखा है, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो। लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC। ए की बात कर रहा है, ए को छोड़कर किसी को भी 90 दे दो, बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। पहले ऐसे बना लो फिर सेट करो। तो बी को मैंने कितना दे दिया, ये हो गया बी मेरा, यहां पर ए दे लो और ये तुम्हारा सी हो गया। ठीक है, कॉट होता है क्या, देखो ए के हिसाब से सेट करो, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए के लिए बेस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो मैंने बी को 90 मान लिया, ए बी को मैंने कहा भाई ये 4 यूनिट है, और BC को मैंने कहा कि भाई तुम 3 यूनिट हो। तो सबसे पहले मुझे क्या काम पर करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, 90 के ठीक सामने वाली यानी AC फाइंड करना है। तो आप एक काम करो, AB का स्क्वायर करो प्लस BC का स्क्वायर करो बराबर AC का स्क्वायर करो। AB कितना दे रखा है, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर AC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, AC का स्क्वायर। 16 9 जोड़ोगे 25, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5 यूनिट, यानी ये हो गया 5। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? बस काम खत्म। यहां से LHS उठाओ RHS उठाओ, चेक कर लो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक काम करो, देखो tan होता है कॉट का उल्टा, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कॉट था 4/3, तो tan होगा 3/4, ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। सेम चीज यहां लेकिन नीचे प्लस में। सॉल्व करो जरा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 प्लस 9/16। बटरफ्लाई बताया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें से घटाना है। 16 1 जा 16 माइनस 9, 7/16 अपॉन लगाओ, 16 1 जा 16 प्लस 9, 25/16, 16 16 कट गया, 7/25, ये आ गया तुम्हारा LHS। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है, देखो कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉज की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है देखो AB, यानी 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया है 5, ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25, ये हो गया 9/25, 16 में से 9 गया 7/25। तो भाई क्या कह रहे थे, चेक करो बराबर है कि नहीं है, तो यस। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक कर लिया, बोलो क्लियर हो या? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट लिया, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। देखो सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, फिर tan a बराबर दे रखा है 1/√3, एक ट्राइंगल दे रखा है पहले से। भाई ट्राइंगल मतलब दे क्या रखा है, बता रखा है कि B पे 90 है, तो यहां पर B सेट करो, ये 90 हो गया। tan a की बात कर रहा है, A को यहां पे सेट करो, तीसरा C यहां पे सेट हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan a इज इक्वल टू 1/3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, और ये बात गिवन है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये गिवन यहां पे लिख दो। ठीक, अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, मतलब मैं क्या करूंगा इसमें, tan a 1/√3 है, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा,
तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3। लेकिन जरूरी तो नहीं है, क्योंकि देखो पहले हम लोग राइट ट्राइंगल खुद मान रहे थे तो अपने हिसाब से बोल दे रहे थे ये 1 है ये √3 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई, वो 2 और 2 √3 भी हो सकता है, यानी रेशियो फिक्स है ना, साइड थोड़ी ना फिक्स है। तो एक काम करो, इस तरह के क्वेश्चन में 1 को क्या कर दो, के ले लो, या 1 इंटू के, और इधर भी के से इंटू कर दो तो के √3 हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको लगाओ। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जिस क्वेश्चन में पहले से इन्होंने एबीसी मेंशन किया हो उसमें रेशियो को जैसे लेते नहीं है कि अगर 2:3 है तो 2x एंड 3x, अगर किसी का रेशियो 3:5 है तो हम लोग 3x एंड 5x मानते थे, वही काम किया है। एक को k मान लिया, एक को k √3 मान लिया। ठीक है, तो लेट क्या किया हम लोगों ने, BC एंड AB B कितना ले लिया, K एंड K √3। X लेना हो X ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे फाइंड करना पड़ेगा AC। ठीक है, AC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, K से निकालेंगे, ऐसे ही निकालें, कट तो जाएगा वैसे भी किए, चलो ऐसे निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। AB कितना दे रखा है देखो, K √3 का स्क्वायर, और BC दे रखा है K स्क्वायर, और AC नहीं पता मुझे निकालना है। √3 पर होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, K का K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर जोड़ोगे 4 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और K स्क्वायर का K, तो AC बराबर 2K आ जाएगा जब। ठीक है भाई, इधर स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का होता है 2, K स्क्वायर से हट गया 2K आ गया, यानी इसी हो गया 2K तुम्हारे लिए। बस अब निकाल दो। सबसे पहले क्या करना है, साइन A इंटू कॉज C प्लस कॉज A इंटू साइन C, वैल्यूज पुट करो। साइन A देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC यानी K, हाइपोटेन्यूज तो AC रहेगा सबके लिए अपॉन 2K। कॉज C इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल के लिए बेस कौन है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज K अपॉन 2K, प्लस कॉज A इस एंगल के लिए बेस कौन है, K √3 अपॉन 2K, और साइन C यानी इसके लिए, साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर K √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही है। बस खत्म, ये के का फर्जी दे रखा था, सब कट कुट के किनारे हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक स्टैंडर्ड उसके लिए मान लिया था। ये यहां बचेगा 1/2 इंटू 1/2, कुल मिला के बचेगा वही √3/2 √3/2। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 1/2 इंटू करो 1/4, √3 से इंटू करोगे 3 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस तो ऑलरेडी बराबर है दोनों का, डिनोमिनेटर तो 1/4 प्लस 3/4 4/4 बराबर 1 हो गया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? दूसरे वाला इसी तरीके से कर लेंगे, कॉज A इंटू कॉज C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखो वैल्यूज तो निकाल चुके थे, यहीं से उठा के पुट कर लो। कॉज A कितना था, K √3 अपॉन 2K, और कॉज C कितना था यहां से, K अपॉन 2K, माइनस करना था ना। साइन A यहां से था K अपॉन 2K इंटू साइन C यहां पे देखो K √3 अपॉन 2K। अब देखो दोनों सेम चीज है तो यहीं पे काट के जीरो कर सकते हो, ये दोनों बिल्कुल सेम बात है। वरना फिर के सब काटोगे तो यहां पर क्या बचेगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट जाएगा। √3 1 जा √3 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां भी सब कट जाएगा, यहां पर भी √3/4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको के लेकर प्रॉब्लम लगेगी, ऐसा लगेगा नहीं के होके सॉल्व होने में दिक्कत हो रही है, तो मत मानना, सीधे सीधे आप इसको 1 ले लेना, इसको √3 ले लेना, सॉल्व करना, ये 2 आ जाएगा, लगा देना ऐसे। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब आ जाते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन ट्राइंगल, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 10 इन्होंने कहा है एक ट्राइंगल PQR है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया PQR। इसमें इन्होंने बोला कि राइट एंगल Q पर है, तो हम ले लेते हैं, ये राइट एंगल हो गया Q, और राइट एंगल एट Q। ठीक है, PQR ले लिया, P ले लिया, Q यहां था, R ले लिया। PR और QR मिलके 25 है। PR कहां है देखो, ये
और क्यू आर, ये दोनों मिलके 25 है, और पी क्यू दे रखा है 5। नहीं, इन ट्राइंगल राइट एंगल एट क्यू, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिलाकर है, ठीक है। और पी क्यू दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। मुझे इन्होंने बोला कि पी आर प्लस क्यू आर मिलके कितना है, 25 सेंटीमीटर। तुम एक को मान लो x, लेट पी आर बी x सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, देखो दोनों मिला के 25 है, 25 में से इसको निकालो तो दूसरी साइड आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? पी आर अगर हो गया तुम्हारा, इन दोनों का सम 25 था, इसको मैंने x माना तो ये 25 माइनस x हो जाएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर तुरंत पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या कहेगी कि भाई क्यू आर का स्क्वायर में जब तुम पी क्यू का स्क्वायर जोड़ोगे, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये बराबर किसके आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए पी आर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्यू आर मैंने कितना माना है, 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। पी क्यू पता है कि 5 है, और पी आर मैंने एक्स को माना है तो ये एक्स का स्क्वायर। इसको जरा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना, बस ये ध्यान रखना। a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो जाएगा तुम्हारा 50x, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, बराबर x का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहां भी था, एक्स स्क्वायर यहां भी था, कैंसिल हो गया। 625 में 25 जोड़ो 650 हो जाएगा। 50x को तुम राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, माइनस 50 था, वहां जाकर प्लस 50 हो जाएगा। x बराबर 650 बाई 50 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से 65 को काटोगे 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही मैंने x निकाला तो मुझे ये पता चला कि x किसको माना था, पी आर, तो पी आर बराबर कितना था x, तो ये बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और मैंने क्या माना था, क्यू आर को मैंने माना था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड मुझे पता चल गई। क्यू आर मेरा कितना आ गया है, देखो 12, पी आर मेरा कितना आ गया है 13। अब जो करना है करो, वैल्यूज ऑफ साइन पी, सबसे पहले आपको साइन पी निकालना है, कॉज पी निकालना है, टैन पी निकालना है। साइन पी पर इस एंगल के लिए देखो, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, पी के लिए परपेंडिकुलर वो होगा जिसमें पी ना आए, यानी क्यू आर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने फिक्स है, यानी पी आर, ठीक है। ये हो गया 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, खत्म। कॉज पी, पी के लिए बेस कौन होगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 के सामने पी आर, कितना हो गया ये 5/13। टैन पी, इस पी के लिए बेस कौन है, देखो पी क्यू, परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, टैन पी, नहीं साइन पी, कॉस पी, टैन पी। साइन पी हो गया 12/13, 5/13, ठीक है। तो पी क्यू, नहीं मैंने गलत किया यार, टैन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ये मैं कह रहा हूं, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर और अपॉन में पी क्यू, तो ये हो गया तुम्हारा 12/5, ये खत्म, ठीक हो गया 10। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले आप समझ लो, द वैल्यूज ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसी कोई फॉल्स बात है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से कम तभी होगा, देखो tan क्या होता है, p/b, इसकी वैल्यू 1 से कम तभी आएगी जब b जो होगा वो p से बड़ा होगा। b अगर p से बड़ा होगा तो p/b की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी। क्या मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन है कि बेस हमेशा बड़ा ही होना चाहिए परपेंडिकुलर से? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, समझ गए बात? तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये लिख देना इस तरीके से जो रीजन मैंने बताया है। sec a is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। अब देखो दूसरा वाला बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? सेक क्या होता है, देखो सेक 12/5, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए, बस ये याद रखना। तो हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a, फॉल्स बात है, क्योंकि cos जो होता है, ये यहां नहीं यहां लिखो, हाँ, cos जो होता है भाई वो कोसाइन a का एब्रीविएशन होता है।
कोसेकेंट का जो शॉर्टकट होता है वो कोसेक होता है, ठीक है। चलो, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, फॉल्स बात है, बिल्कुल भी फॉल्स बात है। कॉट ए, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर यहां से ए को हटा देंगे तो कॉट मतलब चारपाई होता है, जो कि इंग्लिश में, मैथ में इसका कोई मतलब नहीं है। कॉट मतलब नथिंग, अगर साथ में एंगल नहीं है। सिन मतलब पाप होता है इंग्लिश वाला, जब तक उसके साथ में एंगल ना आए। जब साइन के साथ एंगल आएगा तब वो मैथ में काम आएगा। सिर्फ साइन लिखा हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। भाई देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से, बराबर भी नहीं हो सकता। बेस और परपेंडिकुलर दोनों से हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहां पर इन्होंने कहा 4/3, यानी ये जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की, ये परपेंडिकुलर से छोटी हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक ही स्टेटमेंट इनका ट्रू है, बाकी सारे के सारे इनके स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चेक कर लिया? हाँ ठीक है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ये खत्म हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। यहां से नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अब, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।